Today we are going to learn about Emotional Mastery 2.0. Why am I telling this as 2.0? Because the first level you have cleared yesterday. You now know how to prepare Rajma Chawal at your homes. You now know what quality of Rajma is good and how we have to boil the Rajmas. But now there is an upgradation. While we learn cooking, we have to also know different kind of recipes of our life. And there comes that we have to discover calmness, clarity, and confidence. We have to learn, heal, and grow. And why we are all, I always say learn, heal, and grow always. Because हमें हर दिन लर्न करना है, हर दिन हील करना है और हर दिन ग्रो करना है. ग्रो के बाद हमें फिर लर्न करना है, फिर हील करना है, फिर ग्रो करना है. This is a very constant cycle, which is a never ending cycle. So each day you need to learn, each day you need to heal, and each day you need to grow. लेट्स अंडरस्टैंड एंड मास्टर योर इमोशंस. आपको एक चीज जाननी है कि आपका जो ब्रेन है वो इमोशंस को प्रिडिक्ट करता है. आई गिव एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जिसमें आपको नहीं पता आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा, बट एक अंदर से फीलिंग आई कि ऐसा ही होगा. एग्जाम्पल देती हूँ. जब आपके घर में आपकी मम्मी एक बार सब्जी अच्छी नहीं बनाती, जब नेक्स्ट टाइम वो सब्जी बनती है तो हम क्या कहते हैं? अच्छी नहीं बनाई होगी. या हमने एक नए रेस्टोरेंट का खाना ट्राई किया जिसका नाम था लेट्स अस्यूम दिल्ली कैफे दिल्ली हाइट्स, और हमने एक बार वहां पे मंगवाई दाल मखनी और नान, और वहां की दाल मखनी अच्छी नहीं थी. सो नेक्स्ट टाइम व्हाट हैपेंस? नेक्स्ट टाइम जब हमें कोई बोलता है कि लेट्स गो टू दैट रेस्टोरेंट, हम नहीं जाते हैं. क्यों नहीं जाते हैं? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हमारे पहले ही माइंड में परसीव्ड नोशन होता है कि यहाँ का खाना अच्छा नहीं है. होता है कि नहीं होता है? थम्स अप. डज दिस हैपन टू यू और नॉट? आप कोई रेस्टोरेंट में गए, वहां पे आपको पहली बार खाना अच्छा नहीं लगा, तो दूसरी बार आप नहीं जाते हो, आप फिर रिस्क नहीं लेते हो. चलो दूसरी बार लिया, दूसरी बार भी नहीं अच्छा लगा, तो फिर थर्ड टाइम रिस्क नहीं लिया जाता. नहीं लेते. कैन वी हैव थम्स अप ऑन द स्क्रीन? यू आर द रिस्क टेकर्स. Even if you're the risk takers, that is amazing. The same happens with us with our emotions. Now what happens is, जब हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमें बहुत ज्यादा इमोशनली इम्पैक्ट कर देती है, what happens slowly and gradually is हमारा जो ब्रेन होता है वो प्रिडिक्शन करता है. हमारा ब्रेन उन इमोशंस को प्रिडिक्ट करता है और मिसलीड करता है. What do you mean by predicting and misleading? लेट्स अस्यूम, हम वो एग्जांपल लेते हैं कल का. आपको किसी ने एक बार इग्नोर किया, आपको किसी ने दो बार इग्नोर किया, आपको किसी ने तीन बार इग्नोर किया. अब फोर्थ टाइम वो पर्सन आपको इग्नोर करेगा, इससे पहले ही आपका माइंड आपको इग्नोर कर चुका होगा. इससे पहले वो पर्सन आपको इग्नोर करे, आपका माइंड आपको ऑलरेडी इग्नोर कर चुका होगा. एंड दैट इज व्हाट हैपेंस विद आवर माइंड. आई वांट यू टू राइट एंड थिंक फॉर 1 minute. What are the situations जहां पे आपको pre-perceived emotion experience करने को मिलता है? What is a pre-perceived emotion? Many a times what happens is, again, life में वो शायद situation exist ही नहीं करती, but हमारे mind में वो emotion create हो चुका होता है. I'll give you another example. हमें लगता है कि this is what we can do professionally, but there's another voice which says you can't do it. In these kinds of situations, the perceived emotion is maybe of losing the battle. तो next time जब आपका ये एक push and pull इफेक्ट होगा, आपका माइंड इससे पहले कोई इमोशन को फील करे, उससे पहले ही वो इमोशन आपका यहाँ फील हो जाएगा, एंड टाटा बाय बाय. The situation would be like, even if that emotion is coming to you or not, your mind has perceived it. This is known as, the term is perceived emotion effect. Please write it down. Perceived emotion effect. हमारे दिन में रिफ्लेक्सिव एक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं. लेट्स अस्यूम मैंने आपको भौंक किया तो आप एकदम से पीछे हुए. दैट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन. मैंने आप पे चिल्लाकर बात करी और आपको रोना आ गया. दैट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन. दैट मीन्स दैट इज नॉट एन एक्शन you are wanting to take. That is an action which just happens. It just happens. It is known as reflex action. बट इमोशंस में जब हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं तो इसको हम टर्म करते हैं
परसीव्ड इमोशन इफेक्ट। टर्म समझ आ रही है? हमने दो टर्म सीखी, परसीव्ड इमोशन इफेक्ट, हम इसको ऐसे करेंगे, परसीव्ड इमोशन इफेक्ट और रिफ्लेक्स एक्शन। परसीव्ड इमोशन इफेक्ट, रिफ्लेक्स एक्शन, परसीव्ड इमोशन इफेक्ट, रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसको हम समझते हैं। किसी ने आपको इग्नोर करा, परसीव्ड इमोशन इफेक्ट क्या होगा? मुझे इग्नोर फील हुआ, मेरी लाइफ में उनकी मेरी मेरी कोई वैल्यू नहीं है उनकी लाइफ में, ये मुझे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, ये हुआ परसीव्ड इमोशन इफेक्ट। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ? आपने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने आपको नहीं बोला कि आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, उन्होंने आपको नहीं बोला कि आप बहुत बोलते हो इसलिए मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी कोई स्टेटमेंट नहीं दी येट, बट हमने परसीव कर लिया। तो समझ आई दो टर्म्स, परसीव्ड इमोशन इफेक्ट एंड रिफ्लेक्स एक्शन। मेरे साथ सब करेंगे फटाफट, परसीव्ड इमोशन इफेक्ट और रिफ्लेक्स एक्शन। अब आप सोचिए आपके दिन में कौन सा ऐसा परसीव्ड इमोशन इफेक्ट है और उसकी वजह से क्या रिफ्लेक्स एक्शन होता है। लेट्स अज्यूम, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अपनी लाइफ से। जब भी मुझे कोई काम कहता है कि ये कर दो वो कर दो, तो मेरा परसीव्ड इमोशन इफेक्ट ये होता है कि मैं कहती हूँ क्या है यार, दैट इज अ इरिटेटिंग वॉइस व्हिच कम्स अप, क्या है यार, दैट इज अ परसीव्ड इमोशन इफेक्ट। एंड देन व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन? व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन? दैट आई जस्ट गो, ठीक है मैं कर लूंगी देख लूंगी, मैं वहां से चली जाती, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। मुझे शायद ये रियलाइज भी नहीं हो रहा कि मैं ये रिफ्लेक्स एक्शन दे रही हूँ, मुझे रियलाइज भी नहीं हो रहा कि मैं परसीव्ड इमोशन इफेक्ट शो कर रही हूँ। So I want you to take 1 minute, write down your perceived emotion effects and reflex actions right now. अभी जो हमने किया है कि हम कैसे अपने परसीव्ड इमोशन इफेक्ट को और रिएक्शन इफेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम जो फर्स्ट डे हैं हम ऐसे ही ब्रेन के इमोशनल कोड्स को अनलॉक करने वाले हैं। जैसे अभी हमने फर्स्ट ब्रेन का इमोशनल कोड को अनलॉक किया है जो कि है परसीव्ड इमोशन इफेक्ट एंड रिफ्लेक्स एक्शन। ये वन ऑफ द लॉक्स हैं आपके ब्रेन का। ऐसे ही हम बहुत सारे लॉक्स पे काम करने वाले हैं डे 1 पे। हम एक्चुअली समझने वाले हैं कि ब्रेन इमोशंस क्रिएट कैसे करता है। अब अगर एक परसीव्ड इमोशन हमारा आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, कौन से इमोशन की वजह से आ रहा है, आप ऐसा रिएक्ट करते क्यों हैं, और क्यों ऐसी होती है कि कुछ फीलिंग्स हमारे अंदर लिंगर ऑन कर जाती हैं। तो ये हम सारे क्रैक्स को ओपन करने वाले हैं, सारे लॉक्स को ओपन करने वाले हैं, और हम इमोशनल ऑटो पायलट के बारे में समझने वाले हैं। अभी जो आपका परसीव्ड इमोशन इफेक्ट है, रिफ्लेक्स एक्शन है, ये क्या है? ये है इमोशनल ऑटो पायलट मोड। हम उसी ऑटो पायलट मोड को समझने वाले हैं। यस, परसीव इमोशन इफेक्ट इज व्हेन sometimes say anything good on my back. Okay. Yes, absolutely true. Very nice. Extremely important topic. कि एक और एग्जांपल देती हूँ, बहुत रिसेंटली ऐसा हुआ मेरी फैमिली मेंबर्स में। आई जस्ट थॉट दैट somebody was बैक बिचिंग, एंड मेरा बिल्कुल परसीव्ड इमोशन इफेक्ट था दैट आई जस्ट गॉट एंग्री, आई गॉट सो एंग्री दैट मैंने रिफ्लेक्स एक्शन मेरा हुआ कि मैंने उन्हें कहा मैं अब आपके घर कभी नहीं आने वाली। मेरा परसीव्ड इमोशन इफेक्ट था एंगर का इमोशन, एंड मेरा रिफ्लेक्स इफेक्ट था दैट अब मैं आपके घर कभी नहीं आने वाली। हमें लगता है कि मेर वर्ड्स हैं बोलने के लिए, इट्स जस्ट अ मेर वर्ड्स, एंगर इज अ मेर इमोशन, इट इज ओके टू फील एंग्री। Exactly, it is okay to feel angry, but it is so important to know why this autopilot mode started of anger. आज हमें ये छोटा सा गुस्सा लगता है, कल को यही गुस्सा हमारे कोई ऑर्गन का पार्ट बन जाएगा और वो ऑर्गन गुस्सा करेगा। हमने कल समझा ना, हमारे इमोशंस हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, हमें लगता है हमारा गुस्सा ही तो है, हमारी इरिटेशन ही तो है। आपको पता है जो लोग इरिटेटेड रहते हैं बहुत ज्यादा, उनको आईबीएस, रिमोटाइड अर्थराइटिस, इन दो चीजों की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। हो सकता है आज आप बहुत सेफ एंड साउंड फील करते हो, बट अगले 10 साल के बाद क्या? वी ऑलवेज से खाओ पियो ऐश करो, दैट इज वेरी मच ट्रू, बट वी शुड नो दैट फूड से ज्यादा हमारा इमोशनल फूड हम पे नुकसान करता है। एंड यू नीड टू जस्ट डिलीट दैट ऑटो पायलट मोड। एंड फर्स्ट डे पे हम यही लर्न करने वाले हैं कि एक्चुअली हमारा ब्रेन इमोशंस क्रिएट कैसा करता है। अगर कोई मेरे लिए गिफ्ट लाया तो मुझे खुशी क्यों होती है? जस्ट बिकॉज वो गिफ्ट लाया? नो, there is a huge beautiful science behind it.
और हम वो साइंस ऐसे ही गेम से सीखेंगे। आपको पता है परसीव्ड इमोशन इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, उसका रिफ्लेक्स एक्शन, ये सब साइंस है, बट हम साइंस को जादू बना देते हैं। सो आई होप आपने लिख लिया साथ में करते करते। नेक्स्ट हम जो समझने वाले हैं, हम ये चीज समझेंगे कि हमें लगता है हमारे इमोशनल पैटर्न्स हैं, नॉर्मल ही तो है। अगर मुझे रोना आ रहा है तो नॉर्मल ही तो है। अगर मैं कोई बहुत पेनफुल सिचुएशन में क्राई कर रही हूँ, बहुत आंसू बह रहे हैं मेरे, तो इट्स नॉर्मल। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, कौन सी सिचुएशन में दुखी होना है, कौन सी सिचुएशन में खुश होना है, ये कौन डिसाइड करता है? सोसाइटी डिसाइड करती है। अगर बर्थडे है तो आपको खुश होना है, आपको बताया गया। आपने कभी पूछा क्यों खुश होना है? मैं जब बहुत छोटी बच्ची थी, मैं अपने पेरेंट्स से पूछती थी बर्थडे का मतलब मेरे लिए। आई वॉज अ चाइल्ड, आई वॉज अ नेव चाइल्ड। फॉर मी बर्थडे इज लाइक मेरी लाइफ का 1 ईयर पास थ्रू हो गया, कम हो गया, तो मुझे तो रोना चाहिए, मैं हंस क्यों रही हूँ? और मुझे आंसर ही मिला मेरे, आई जस्ट वेंट टू माई डैड एंड ही सेड ऐसा ही होता है, एंड फुल स्टॉप। उस दिन मुझे एक चीज समझ आ गई बहुत बहुत अच्छे से, कि जो मैं इमोशंस फील करती हूँ ना, वो मेरे तो है ही नहीं, वो सारे बोरोड इमोशंस ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स है। जब कोई कहता है ब्रेकअप के बाद दुखी होना है, आई आस्क यू व्हाई? जो रिलेशन चलना ही नहीं था, हमें पता था अगर वो ब्रेकअप पार्ट हो गया, इट इज समथिंग टू फील गुड अबाउट। यू आर फीलिंग बैड बिकॉज यू आर अटैच्ड, यू आर नॉट फीलिंग बैड बिकॉज आपका ब्रेकअप हुआ। इसको ध्यान से समझना। यू आर नॉट फीलिंग बैड कि आपका ब्रेकअप हुआ, यू आर फीलिंग बैड बिकॉज अब आपको अटैचमेंट को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि सोसाइटी ने आपको ये समझाया कि ब्रेकअप होगा तो आपको दुखी होना है, ये तो ऑब्वियस है। लोगों ने बोला कि अगर आप मैरिज कर रहे हो तो आपको खुशी से करनी है बिकॉज वो एक सेलिब्रेशन है। हम, आई एम नॉट सेइंग डोंट बी हैप्पी ऑन योर मैरिज, अंडरस्टैंड माई पॉइंट, आई एम जस्ट सेइंग योर इमोशंस आर बोरोड, एंड दैट इज वाई आज तक आप अपने इमोशंस को मास्टर नहीं कर पा रहे। Who all agrees with me? Can I have thumbs up in the chat box before we proceed? I want to have thumbs up in the chat box. Who all agree that my emotions are borrowed? If still not, I'll give you another example. Don't you think that people tell us what emotions to feel at what point of time? It's more like हमें बचपन से ऐसे condition किया गया that it really seems okay for us. And that is why it is so important to document our emotional patterns. Feelings are real but not always accurate. इसलिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी एंड अपने इमोशनल पैटर्न्स को डिकोड करना पड़ेगा वेरी ब्यूटिफुली, सो दैट हम अपने आप को समझ पाए। अगर आपकी लाइफ में अभी भी कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, तो मतलब अपने इमोशंस को नहीं समझते हो। यू नीड टू डॉक्यूमेंट योर इमोशंस एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई इट। It all starts with pausing and reflecting. The first step is pause and reflect. And reflection does not happen ek din mein. It happens in 30 days. It does not happen in 1 hour. It happens in 30 hours. I yesterday told you we need 21 days to change a habit, because the habit is so strong that we can't expect it to change in just 1 day. And the most disastrous emotion which we experience is that we lose our calm. ऐसा होता है, गुस्सा आता है सबको। It's a very common emotion. Let's raise our hands. Who all gets angry? चलो बाहर से नहीं करते, अंदर से किसको गुस्सा आता है? बाहर से हम कहेंगे यस बॉस आई विल डू दैट, और अंदर हमारी हो रही होती है आप मुझे ऑफिस के बाहर मिलो। अगर आप बॉस ना होते तो मैं आपको बताती अच्छे से। कभी ऐसा गुस्सा आया? कभी कोई क्लाइंट हो आपका जिसने बोला आई विल डू द पेमेंट बाय टुमारो एंड उन्होंने पेमेंट ही नहीं करी? बाहर से तो हम बहुत कहते हैं ओके इट्स ओके आई अंडरस्टैंड, एंड मन में होता है यू डू यू अंडरस्टैंड मी, व्हेन आई नीड द पेमेंट डू यू अंडरस्टैंड मी? तो बाहर का गुस्सा नहीं पूछ रही मैं, दोनों पूछ रही, बाहर का गुस्सा, अंदर का गुस्सा, अंदर का गुस्सा, बाहर का गुस्सा। इसका मतलब वी लूज ऑन टू अवर काम, वी आर लूजिंग ऑन टू अवर काम, आवर इनर काम। अगर कोई मेरे लाइक देयर हैव बीन क्लाइंट्स, इट हैपेंस एवरी डे, सी इट हैपेंस एवरी डे, वी लूज ऑन टू आवर
calm from inside. बाहर से तो we'll be very sweet, we'll be honey. We will be all will be honey. But अंदर से we'll be like करेला. And करेला is too bitter to eat. So let's be honey from inside as well. And अगर आप बाहर से भी करेलो तो बाहर से भी honey बनना पड़ेगा. तो both honeys you have to be. And that is what brings us to the second day where we learn the 3-second superpower to stay cool under pressure. Just imagine in just 3 seconds, you are learning how to be calm. And I'm not talking about calm from outside. I'm talking about calm from inside. Just 3 seconds. What is 3 seconds? 1, 2, 3. And we'll not ask you to count in those 3 seconds. It's a very beautiful, magical activity, a very fun activity we are going to teach you. Just in 3 seconds, you are going to know how you can calm yourself from inside. अगर jealousy हो रही है, comparison हो रहा है, chaos हो रहा है, clarity नहीं मिल रही, decision नहीं ले पा रहे हो, आपको chaos to clarity मिल जाएगी in just 3 seconds. क्योंकि हम आपकी mental agility को बढ़ाएंगे. तो day 2, what is it about? It's about conquering anything which is holding you back. Whether it's your fears, whether it's your chaos, whether it's you're not able to take the decisions, whether it's you're having questions in your mind which are unanswered, you yourself will be the answers to the question. And that is what we are going to do on day 2. Before we proceed on to the other days, let's understand about the 3-second pause, which is mastering emotional responses. So this is one of the 3-second pause activities. On that day, you're going to learn many more activities. ये 3-second pause activity one of the activities है. जो बाकी activities का नाम है वो है सेजल वोटी नहीं बनेगी. So if you come to my 30 days journey, you'll really get to know कि वो सेजल वोटी क्यों नहीं बनेगी. Why she was not accepted as a daughter-in-law of the house. So SEJAL stands for all the activities and voti V and T stands for another 2 activities. So you have 7 activities which you can do in 3 seconds. तो अगर एक काम नहीं करी तो दूसरी कर जाएगी, दूसरी नहीं करी तो तीसरी कर जाएगी, तीसरी नहीं करी तो फोर्थ कर जाएगी. 7 में से आपका ब्रेन कोई एक्टिविटी तो कर ही लेगा. That is why we give you a platter of options, a buffet of options. आपको जो खाना आप हमें बताइए, हम आपको platter में सर्व करेंगे to your seat while you are sitting. So one of the very easiest activities is pause to reflect. Whatever is happening in your life, just pause. You first say pause. So in 3 seconds, the first second is used. You say pause. Do it with me. Don't get shy. If you're in your corporate, please go into a washroom and do it in front of a mirror. Say pause. Then breathe. Then choose. 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 This is one of the 3 seconds activity. अगर आप हमारे साथ जर्नी पे आएंगे तो अब आप सीखेंगे सेजल वोटी नहीं बनेगी और क्यों नहीं बनेगी उसका आप रीजन समझेंगे. एंड ये बहुत प्यारी सी स्टोरी है, वो भी मैं आपको अभी सुनाऊंगी. तो फर्स्ट हम करते हैं. लेट्स अज्यूम आपको बहुत केओस हो रहा है, आपको डिसीजन नहीं लिया जा रहा. ठीक है, लेट्स डू इट विद मी. पॉज, breathe and choose. And this is mean the first option, the second option. Every time you're getting angry, you'll do this. Pause, breathe, choose. And I choose calmness. So this is anger, this is calmness. So you'll say, not anger, I'll choose calmness. So press on the calmness button. Okay? So pause, breathe, and press the calmness button. So choose the calmness button and be calm. This is one of the easiest activities. Now let me narrate you the story of Sejal Voti Kyun Nahi Banegi. So now what happened? Sejal entered into a movie hall. This has all the activities I'm going to teach you on that 30-day journey. But let's listen to the story. It's very beautiful. So Sejal, the first activity is a movie activity, which is known as scene shifter activity. So Sejal अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी हॉल में एंटर करती एंड वो लोग मूवी देखने के लिए बैठ. अब जब वो मूवी देख रहे थे, सेजल अपने साथ एक शीट लाई थी, साथ में पेंसिल और इरेजर लाई थी. द सेकंड टेक्निक इज द इरेजर टेक्निक एक्टिविटी. शी वाज मेकिंग नोट्स ऑफ द मूवी. कैन यू इमेजिन? You are with your boyfriend and you're not seeing your boyfriend, but you're actually making notes of the movie. And she was making notes and then she was erasing the notes.
while she was erasing the notes, सेजल के बॉयफ्रेंड को आ गया गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा, कि मेरे साथ आकर why is she not watching the movie, why is she making notes of the movie and then she's erasing also. जिस टाइम बॉयफ्रेंड को गुस्सा आया वहीं पे मूवी का सीन था जेट. द थर्ड एक्टिविटी इज द जेट एक्टिविटी. वहीं पे वहां पे हो रही है राइफल्स, वॉर, जेट्स उड़ रहे हैं स्काई में, और वहीं पे जैसे ड्रुम 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 आवाज आई, सेजल डर गई. सेजल डर गई और सेजल को ना इतना डर लगा कि उसको परियां दिखने लग गई. लाइक वो इतना डर गई, कहते हैं ना आपको तारे दिखने शुरू हो जाएंगे डर के मारे, तारे दिखा दूंगा मैं. आपने कभी सुना है इंडियन लैंग्वेज में? तो उसको तारे तो नहीं देखे पर उसको एंजल्स दिखनी शुरू हो गई. द नेक्स्ट एक्टिविटी इज द एंजल एक्टिविटी. एंड देन व्हाट डिड सेजल डू? Her boyfriend was pissed off because when she entered the movie hall, the first is a scene shifter activity. She sat, she started writing and then she erased. Second is the eraser technique. The third, जैसी वो erase करी थी बॉयफ्रेंड गुस्सा होगा और वहीं पे क्या होगा, jets, war. Third is the jet activity which we are going to do. And then वो इतना डर गई कि उसको angels दिखने शुरू हो गए. And जब angels दिखे तो एकदम से लाइट आई. ऐसे होते ना बॉम्ब फेंकते हैं या बहुत ज्यादा जेट्स होते हैं तो लाइट स्ट्राइकिंग होती है. द लास्ट इज द लाइट एक्टिविटी. वी गोइंग टू डू सेजल, SEJAL, scene shifter, eraser, jet activity, then angels activity and then light activity. So these are the names of the activity. आपको एक्टिविटीज भी नहीं लर्न करनी क्योंकि आपको सिर्फ स्टोरी याद करनी है. अब सेजल के बॉयफ्रेंड को आ गया बहुत ज्यादा गुस्सा, बिकॉज नाउ बहुत परेशान हो गए थे वो अपनी गर्लफ्रेंड से. He went to his mother and said, देखिए अब ये वोटी नहीं बन सकती. क्यों? क्योंकि एक तो ये मूवी हॉल में बहुत ज्यादा चिल्लाती हैं. तो रीजंस क्या दिए गए? पहला कि बहुत चिल्लाती हैं. द फर्स्ट इज द वॉइस एक्टिविटी फॉर द ऑडियोज. एंड वो द टी इज द थंब फाइट एक्टिविटी. तो उन्होंने कहा ये बहुत ज्यादा लड़ती हैं और बहुत ज्यादा चिल्लाती है, इसलिए मैं इनको अपनी वोटी नहीं बनाऊंगा. मैं नहीं चाहता है हमारे घर की डॉटर इन लॉ बने या मेरी वाइफ बने. इसलिए वो रिश्ता टूट गया. सबको याद होगी कहानी, फन थी कहानी, पता चल गया सेजल वोटी क्यों नहीं बनेगी. तो हम यही एक्टिविटीज इन 30 डेज की जर्नी में सीखने वाले हैं. ये एक एग्जाम्पल था. ऐसा बहुत सारी कहानियां सुनोगे फन फन वाली जिसमें आपको सारी चीजें लर्न भी हो जाएंगी और आपको कुछ लर्न भी नहीं करना पड़ेगा. फन था? All right, so I'll really wait for you on that 30 days journey with me. The next is the digital detox, which we are going to learn on the third day. Third day, we you accept it or not accept it. It is so important to regain our emotional control. And till the time we have this phone in our hands, till the time we are comparing ourselves with each other, we are having the phones are having our emotional access. हमें नहीं पता बट हमारे phones हमें control करते हैं. We are not aware of the fact that our phones are controlling us every day. And that is why a digital detox is important. But आज क्योंकि सारा काम फोन पर है, it is not possible to have a digital detox for 24 hours. It is not possible for avoiding the social media apps. It is not possible. आज आप एक बच्चे को बोलो इंस्टाग्राम छोड़ दो, वो बच्चा कहेगा मैं खाना खाना छोड़ देता हूँ, बट इंस्टाग्राम छोड़ना इज नॉट माई जॉब. आई कैन डू इट. वो बच्चा रोना शुरू कर देगा. इफ यू नो दिस काइंड्स ऑफ किड्स, प्लीज ब्रिंग देम टू द थर्ड डे ऑफ दिस 30 days master class, 30 days life changing journey. Please do bring them. I would say जब आप ये enroll कर रहे हो इसमें तो आप सारे घर वालों को साथ बिठाओ, because we vouch for the life changing journey. तो आपके साथ अगर और 4 लाइफ चेंज हो रही है, we don't have an issue in that. पड़ोसियों के बच्चों को भी ले आओ, जो कैमरा में जितने लोग फिट हो जाते सबको ले आओ, एक और कैमरा सेटअप कर लो. It is really fine. If we are able to make an impact in 5 lives, that is even a more happy thing for us, a more proud to feel thing for us. So in today's world, 24 hours detox is not at all possible. So हम वो recommend भी नहीं करते because we can't sell stories here. So what we do is we'll help you how to stop social media drain your emotions. So on the third day, we learn about stopping the drainage process.
अगर पाइप से एक जगह से पानी आ रहा है पर वो पाइप बंद है नीचे से, तो पानी बहेगा नहीं, बट अगर पाइप खुली है तो बह जाएगा. So we will put a stop on triggering emotions. We will not let social media trigger our emotions. 80% of the emotions are triggered due to social media. Due to comparison, jealousy, anger, anxiety, ये सब emotions आज इतने trigger इसलिए हो रहे हैं because we are not able to manage our digital emotions. इसका term होता है digital emotions. लिखिए ये term मेरे साथ, digital emotions. क्योंकि वो एंगर आपका था ही नहीं कभी, वो एक डिजिटल एंगर है. वो कंपैरिजन आपका था ही नहीं, वो डिजिटल कंपैरिजन है. क्योंकि वो कंपैरिजन बॉर्न ही इसलिए हुआ है क्योंकि आप डिजिटल वर्ल्ड में बिल्कुल एंग्रोस्ड हैं. और हम बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप प्लीज डिजिटल चीजों को छोड़ दीजिए, बिकॉज इट इज नॉट एथिकली पॉसिबल टू लीव इंस्टाग्राम फॉर 24 hours a day और व्हाट्सएप और फोन, because it is a vital part of our day-to-day routine. But what we say is, how can we stop that drainage process in a way that our emotions, our digital emotions can be controlled? तो पहले हम अपने रियल इमोशंस को मैनेज करना सीखेंगे, फिर हम डिजिटल इमोशंस को भी मैनेज करना सीखेंगे. The next, day 4, it's catch tiny feelings before they take over. How can we notice the small, tiny feelings? It is like feeling before feeling before feeling. Even before you can feel, you are feeling it, and even before you can feel your feelings, you are feeling it again. How? By spotting early signals, by getting aware, by daily reflection exercises, you will learn how to recognize an emotion and respond to it before they become a big issue. एग्जाम्पल देती हूँ. आप किचन में गए, आपको घर वालों ने बोला आज आप कुछ बढ़िया सी चाय बना के पिलाओ. आपने डाला पानी, पत्ती. किसी को चाय की रेसिपी पता है? आई एम नॉट इवन अ कुक, स्टिल आई एम टेलिंग. पानी डाला, फिर इलायची या कुछ डाला, फिर दूध डाला, फिर पत्ती डाली. कुछ तो ऐसा होता है, पहले पत्ती फिर दूध, दूध फिर पत्ती. प्लीज माफ करना कुकिंग के देवता, मैंने आपकी रेसिपी बिगाड़ दी और फिर उसको उबालने के लिए रख दी. लेट्स अज्यूम वो उबल रही है चाय और आप बैठ के फोन पे रील स्क्रॉल करो, कुछ भी काम कर रहे हो और वो बर्तन पूरा जल गया. अब मम्मा कहती है इस जले हुए बर्तन को साफ करो. तो जले हुए बर्तन को साफ करने में कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा, क्योंकि वो कालक निकालनी पड़ेगी. मतलब आप वो बस यही करते रहोगे आधे घंटे तक और साथ में मम्मी से डांट भी सुनोगे. बिकॉज दिस हैपेंस विद मी, सो आई नो दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. व्हाट इफ वो बर्तन जलने से पहले ही आप गैस बंद कर दो, आपको वहां से आवाज आए मम्मी की, गैस तो नहीं जली हुई, और वहीं से फटाफट बंद कर दो. क्या वो बर्तन जलेगा? नहीं. वो पानी से भी धुल जाएगा फिर बर्तन. इट डजंट नीड टू बी स्क्रैच फॉर 30 मिनट्स. हम यही काम करते हैं. हम चाय रखते हैं गैस पे, हम इमोशंस फील करते हैं, हम रेसिपी पूरी बनाते हैं, पर हम उस बर्तन को जलने नहीं देते. हम जलने से पहले ही जैसे मम्मी आवाज मार देती है, हम इन 30 डेज में वो सारी मम्मी की आवाजों को सुन लेंगे. कब कब हमने मम्मी की आवाज सुननी है और उस बर्तन को बंद कर देना है, जलने नहीं देना है. So don't let your emotions be on fire. Please write this down. Don't let your emotions be on fire. And on day 4, we are going to learn about that. How can we not let our emotions be on fire and we can stay ahead of stress? बचपन में बड़ा शौक था क्लास में फर्स्ट आने का. फिर लाइफ ने हमें ये सिखा दिया कि फर्स्ट आना तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं. बट हम अपनी रेस में फर्स्ट आ सकते हैं, अपने इमोशंस को पहले जानकर, समझकर, एंड उसके बाद उनको डिकोड कर. So that is meaning that don't put your emotions on fire and understand your tiny little emotions which are necessary. So on day 4, what we are going to learn? We're going to learn about feel little but early. Day 5 is all about feeling two things at once. We may feel two emotions together. Day 5 is all about feeling two emotions together. You can be a housewife as well as a worker. You can be a great father as well as a great son. You can be a great son as well as a great husband. Similarly, जैसे आप अपनी सारी ड्यूटीज बेखूबी निभाते हैं, आपके सारे इमोशंस भी आपकी ड्यूटीज बेखूबी निभाते हैं. आप गुस्सा भी हो सकते हो और साथ ही साथ you can be angry, you can have a negative emotion, but at the same time you can be clear in your life.
You can have a negative plus positive emotion. See, if you are having just negative emotions, that is very much dangerous for your life. If you're having a mixture of negative plus positive emotions, जो पॉजिटिव इमोशंस है वो ओवर पावर कर देंगे नेगेटिव इमोशन को, एंड जो पॉजिटिव इमोशंस है जब वो नेगेटिव इमोशंस को ओवर पावर कर देंगे तो नेगेटिव इमोशंस विल फॉर्म अ बेस लेयर एंड पॉजिटिव इमोशंस विल फॉर्म एन अपर लेयर. लेट्स अंडरस्टैंड दिस ब्यूटिफुली. कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ना हमें इतने सारे इमोशंस एक साथ फील होते हैं. लेट्स एक्नॉलेज इट. हमें लगता है हम गुस्सा भी है पर हम इनसे प्यार बहुत करते हैं. होता है ऐसा? ऐसा होता है. हमें बहुत दर्द हो रही होती है पर हम खुश भी इतने होते हैं. इन द चैट बॉक्स हमारे पेट में दर्द हो रही है पर हमें शादी का खाने में इतना एंजॉयमेंट आ रहा है कि दोनों इमोशन साथ में फील हो जाते हैं. हम नर्वस है पर एक्साइटेड है. हमें कोई बोल रहा है हमें अवार्ड मिलने वाला है, बड़े नर्वस हो रही है, बटरफ्लाई स्टमक, बट हम एक्साइटेड है क्योंकि हमें अवार्ड मिलने वाला है. लव एंड एंगर, ट्रस्ट एंड वरी. हमें भरोसा है हमें पेपर पास कर लेंगे पर हमें फिर भी वरिंग है. तो ट्रस्ट इज अ पॉजिटिव इमोशन, वरी इज अ नेगेटिव इमोशन. So we need to understand the emotion comes in layers, emotion comes in pairs, and they are okay to have, it is okay to have conflicting emotions. But what is more important is that अगर आपके कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस है तो आप ये समझिए कि आप ब्रोकन नहीं है, इट मीन्स आप एक ह्यूमन है. तो अगर आप दो इमोशंस एक साथ फील करते हैं तो मतलब आप ह्यूमन हो. तो प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर अ ह्यूमन. आपको गुस्सा भी साथ में आता है, आपको दर्द भी साथ में होती है, आपको बहुत सारे इमोशंस फील होते हैं बिकॉज आप एक ह्यूमन हैं. पर इस कॉन्फ्लिक्ट में पिस कौन जाते हैं? हमारा हार्ट, हमारा माइंड. क्योंकि हमारे हार्ट एंड माइंड को समझ ही नहीं आता कि अच्छा इमोशन फील करूं या बुरा इमोशन फील करूं, पेट में दर्द हो रही है वो फील करूं या शादी में आयु सुंदर बन के वो खुशी फील करूं. तो इस दिन हम समझेंगे कि हम अपने पॉजिटिव इमोशंस को ओवर पावर कैसे कर सकते हैं. हम बनेंगे अपने पॉजिटिव इमोशंस के बेस्ट फ्रेंड एंड हम नेगेटिव इमोशंस को क्या करेंगे, टाटा बाय बाय. हम बोलेंगे अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव फील कर रहे हैं तो वी वांट टू ओनली फील द पॉजिटिव. व्हाट वील फील? ओनली द पॉजिटिव. Once we learn about it, on the day 6, we learn that your body knows what you feel. So listen to it. कभी किसी ने बोला मेरे ना दिल में बहुत दर्द होनी शुरू हो गई है, हम दिल के डॉक्टर के पास जा रहे हैं. बहुत बार ऐसा होता है. वी आर गोइंग टू अ डॉक्टर एंड बिकॉज हमें हो सकता है मेडिकल कुछ चीज हो, वैसे मैं तेल बहुत खाता हूँ. एग्रीड टू योर ऑर्गन्स कैन दिस. बट फिर डॉक्टर एक क्वेश्चन पूछता है, क्या आप टेंशन लेते हो? आप कहते हो हाँ जी. क्या आप स्ट्रेस लेते हो? हाँ जी डॉक्टर. क्या आपको बच्चों की फिक्र रहती है बहुत ज्यादा, या फिर आप बहुत ज्यादा, एक होता है ना इंडियन लैंग्वेज में कुड़कुड़ करना, मन में कुड़कुड़ करना. मेरी दादी मुझे हमेशा बोलती थी जब मैं ऐसी शक्ल में आती ना, दादी मेरी कहती थी कुड़कुड़ मत कर. कभी समझ नहीं आया कि इनको कैसे पता चला कि मैं कुड़कुड़ कर रही हूँ. मैं तो ऐसे करी थी सिर्फ कि आप कुड़कुड़ कर रहे हो मन से. तो अगर आप कर रहे हो तो आपकी बॉडी को पता है कि आप कुड़कुड़ कर रहे हो. कुड़कुड़ मीन्स अंदर ही अंदर इमोशंस को फील करना. आपकी बॉडी फूल नहीं है. कल हमने पढ़ा 86 बिलियन सेल्स इन आवर बॉडी फील्स दैट इमोशन. कैन यू इमेजिन? आज अगर आपके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है तो क्या हो सकता है आगे जाकर आपके एक एक ऑर्गन के साथ. आई एम नॉट हेयर टू स्केयर यू, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट. आई एम टेलिंग यू जस्ट जॉइन विद मी on this beautiful journey and see your life changing. And just don't change your life. Please add on to 50 more people to change their life. They will give you loads of blessings. कि आपने हमारी लाइफ में स्ट्रेस लेने की वजह से 10 साल 5 साल 3 साल बाद ये चीज हो सकती थी, आपने हमें बचा लिया. थैंक यू, यू आर आवर गॉड. मैं एक बार मिस्टर राम वर्मा सर की क्लास अटेंड करी थी और वो एनएलपी सिखा रहे थे फॉर ह्यूमन बॉडी. एक पर्सन लिटरली उनकी क्लास में ही सर यू आर माई गॉड. एंड समझ नहीं आया बाकी लोगों को क्यों. बिकॉज उनकी जो टेक्निक्स है, सेजल की वोट इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल एनएलपी टेक्निक्स. एंड ही सेड सर डू यू नो व्हाई गॉड, क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी हमें किसी की जान बचानी होती है ना तो हम भगवान के पास जाते हैं हाथ जोड़ के. एंड आपने मेरी जान बचाई है. दैट पर्सन वाज सफरिंग फ्रॉम अ डेडली डिसीज कॉल्ड कैंसर. 6 months he worked on himself and not single day he used to forget about learning about these emotional things. He just worked on himself for 6 months and 6 months के बाद इतना drastically change हुआ
उनकी बॉडी में इतने पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखने शुरू हुए that the doctor said this cannot happen because that person wanted to live. उस पर्सन ने अपने माइंड को ये समझा दिया था, मुझे रहना है तो रहना है, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड एंड यू आर नॉट द मास्टर. एंड डॉक्टर्स वर astonished because इतना ज्यादा चेंज 6 मंथ्स में आना पॉसिबल ही नहीं था. एंड when he was being asked, आप ऐसा करते क्या थे, तो उन्होंने बस बोला, मैंने बस एक डिसीजन लिया था एक दिन, मैं अपनी लाइफ को चेंज करूंगा, बस मैंने वही किया है 6 महीने. मैं सिर्फ हर दिन ग्रो करता था. मुझे पता था मैं यही चीज 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में अचीव कर सकता हूं, बट मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े कर चुके थे, मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मेरे को 6 मंथ्स में 24 घंटे मैंने अपने को दे दिए. Just because we have time today, just because we think it is not as important to learn emotional mastery, just because we think क्या करेंगे सीख के, हम पे टाइम नहीं है, अभी हम कभी और देख लेंगे, मैम हम कभी और ज्वाइन कर लेंगे, अभी हम बच्चों में बिजी है, अभी हम अपने काम में बिजी है. फेयर इनफ, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन. You are busy. I'm not saying you are lying to me. But why are you lying to yourself? That is my question. Why are you presenting me an excuse? इसके बाद आप कहानी सुनिए. तो राम वर्मा सर ने उनको बोला, जब आप मेरे पास आए थे, आपने मुझे कहा था कि आपके पास फाइनेंसेस इतने हैं नहीं, आपको अरेंज करवाने पड़ेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली एक पर्सन जो ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहा है उसके पास फाइनेंशियल दिक्कत होगी. आप सब एग्री करते हैं, रियल स्टोरी है ये, होगी. ही केम टू राम वर्मा सर, उन्होंने कहा कि आप ना हमें प्लीज फ्री में सिखा दीजिए, आप हमें सिखा दीजिए, हम बाद में देंगे. राम वर्मा सर ने एक चीज बोली, उन्होंने बोला, knowledge is precious. It needs a barter. You are not expending your money, you are investing it. The money you're spending on your medicines is an expenditure. But the money you are investing on this knowledge and education is an investment. क्योंकि यही नॉलेज अगर आप कल किसी को जाकर दोगे तो आप अर्न कर सकते हो इससे. इन्वेस्टमेंट क्या होता है समझो, कल को जाके ये मुझे फ्रूट्स देगा, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं. वो मेडिसिन आपको फ्रूट नहीं देगी, वो आपकी बॉडी को हील करेगी, फ्रूट नहीं देगी. मेडिसिन खाने से आपको कोई फाइनेंसेस मिलते नहीं, आपके जाते हैं. बट ये सीखने से इमोशनल मास्टरी, कल को आपके पास कोई आता है, कोई क्लाइंट आता है, चलो क्लाइंट भी नहीं आता, कोई कहते हैं मेरी हेल्प कर दो, एंड आप उससे बहुत नॉमिनल भी चार्ज करते हैं, या चलो चार्ज नहीं भी करते हैं, या तो आप फाइनेंसेस अर्न करेंगे या तो आप दुआएं अर्न करेंगे, एंड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. द पर्सन सेड, ठीक है सर, मैं समझ गया, मैं रेडी हूं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप मुझे वर्ड ऑफ माउथ गारंटी दीजिए कि ये कोर्स मेरी लाइफ बदलेगा. सर सेड, आप मुझे गारंटी दीजिए कि आप अपने लिए टाइम निकालेंगे. एंड द पर्सन वाज साइलेंट, एंड हिज क्वेश्चन वाज, टाइम निकाले बिना नहीं हो सकता. राम वर्मा सेड, प्लीज स्टॉप, प्लीज डोंट एनरोल. एंड उस पर्सन को तब रियलाइज हो गया कि शायद उसने अपने साथ कभी बैठकर गुफ्तगू वक्त बिताया ही नहीं था, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को समझ ही नहीं पाया. हमारी बॉडी के पास इतनी क्षमता होती है कि वो अपने आप को हील कर सके. आ बॉडी कैन हील आवर सेल्स. जब चोट लगती है उस पर दवाई नहीं भी लगाते तो प्लेटलेट्स आ जाते हैं ना, उसको बोलना तो नहीं पड़ता, प्लेटलेट्स आ, प्लेटलेट्स आ, प्लेटलेट्स आ, नहीं, आपकी बॉडी को ऑलरेडी पता होता है कि उसने क्या करना है. ऐसे ही अगर आपको कहीं पेन हो रही है, आपकी बॉडी को ऑलरेडी पता है उसको क्या करना है, पर आप टाइम नहीं देते हो, क्योंकि हमें लगता है मेरे पास अभी टाइम नहीं है, हम बाद में करेंगे कोर्सेज, अभी मैं अपने घर में बिजी हूँ, अभी मैं अपने काम में बिजी हूँ, अभी मैं इसमें बिजी हूँ, मैं उसमें बिजी हूँ. हमारी बॉडी कहती है ओके आई एम ऑल्सो बिजी, मैं भी नहीं करूंगी काम, मैं भी नहीं करूंगा काम, बैठे रहो. आपको सुनाई नहीं देती पर आपकी बॉडी आपको बोल रही है अभी बैठकर. And that is where emotional mastery and body and understanding your physical self is so important. And that is why हमने एक दिन पूरा इसको डेडिकेट किया है, जो कि है your body knows what you feel, so listen to it. बिकॉज आपकी बॉडी, आपके इमोशंस आपके माइंड में जाने से पहले आपकी बॉडी में जाते हैं. आपके इमोशंस आपके पास जो है वो सिर्फ माइंड में नहीं जाते, आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं. आपका जैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आपके इमोशंस भी सर्कुलेट हो रहे हैं.
हमें साइंस के एनाटॉमी में ब्लड की सर्कुलेशन समझा दी, बस इमोशंस की सर्कुलेशन समझाना हम भूल गए. So no, please don't make your life so much busy that your body screams I am busy. Let it be easy. Please write on the paper, I am not busy, I am easy. Next time, if you say to anybody, I'm busy, I can't do it, don't say that. Say, I'm easy. If I ask you, why are you not attending the classes on weekends? Why are you not enrolling for the 30 days course? Please don't tell me I'm busy, I have work. I'm easy, I'll do it. Say to yourself, मैं कर लूंगी, मुझे पता है मैं कर लूंगी, मैं निकाल लूंगी जैसे तैसे करके टाइम. 1 घंटे की बात है, हर दिन थोड़े थोड़े टास्क है, मैं कर लूंगी. आउट ऑफ माई 40, 30, 50 years, हाउ मच एज वी आर, हम अपने 30 डेज नहीं निकाल पा रहे हैं. 30 डेज में से भी 1 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे हैं. हम अपने 50,000 घंटे ऑफ लाइफ में 30 आवर्स नहीं निकाल पा रहे हैं. दैट इज सो डिसग्रेसिंग फॉर आवरसेल्फ. अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं. अब आप ये कहोगे मैं कुकिंग करती हूँ, मैं ये सब करती हूँ, आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, वो आप अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं. अगर आप मनी अर्न कर रहे हैं तो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभा रहे हैं. सो योर बॉडी नोज व्हाट यू आर फीलिंग. इफ यू आर इग्नोरिंग इमोशंस, उससे इश्यूज आएंगे, स्ट्रेस होगा, बर्नआउट होगा. एंड छोटे छोटे सिग्नल्स, अगर आपके बैक में पेन हो रही है ना, वो एक सिग्नल है कि आपका कोई इमोशन वहां पे रप्चर्ड है, कैप्चर्ड है, विच नीड्स टू बी जस्ट. कल हमने EFT किया था, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स टू रिलीज इमोशंस. We're going to learn about so many more techniques in these 30 days. Yes, it is our duty to give time to ourselves. Yes, absolutely, Sanaji. You have to and you should. The next day we are going to learn is protecting your peace like it's gold. मैं बहुत परेशान हूं, मेरे बच्चों ने मेरे नाक में दम कर दिया है, मेरे प्रोफेशन ने मेरे नाक में दम कर दिया है. नाक तो हमारा ये रहा, दम तो कुछ लगा नहीं. So when we say protect your peace like it's gold, you have great gold in your locker, but your real locker is your heart. And the only gold in your heart is peace, शांति. हम कहते हैं ना शांति दे दो. हमारे घर में बहुत ज्यादा एक कॉमन डायलॉग था, my papa used to say, used to, now he doesn't. Whenever we used to have a chaos at our home, he used to say, शांति दे दो मुझे. And my mom used to really surprisingly make it as a joke. अच्छा जी, अब आपको शांति चाहिए, मैं काफी नहीं हूं. And that is where I got to know that people are really looking for Shanti so much that now Shanti has not just been a brand name or a human name, it has been a household name. And if you're not wanting Shanti or peace, just understand the fact that वो चीज आपके inner locker के अंदर already exist करती है. Shanti is there. You don't have to ask for Shanti. I am glad यहाँ पे कोई हमारे सामने शांति नहीं बैठी हुई. Otherwise, she would have really got offended. So next day, day 7, we're going to learn about protect your peace like it's gold. देखो golden पूरा. Because not everything and everyone should have access to your emotional energy. आपको पता है हमारे पास एक emotional energy aura होता है, जो हम day 7 में समझने वाले हैं. It's like stop, draining your energy. Let's do with us. We'll say to each other, stop, draining my energy. Because they're literally draining energy souls around us. And they're not doing it on purpose. They don't have their own emotional energy. Emotional burnout क्यों होता है? Because we are with those kind of people almost our entire day who are energy drainers. So we will identify the energy drainers, and once we identify them, we are going to work on how we can stop draining our energy. Let's do it together. Stop draining our energy, and let's learn how to say a no. यहाँ पे कोई है जिसको no कहना नहीं आता? आज मैं आपको कहूंगी 30 days कोर्स ले लीजिए, 30 days लाइफ चेंजिंग जर्नी ले लीजिए. तो वो कहेंगे मैम हम मना तो करना चाहते थे पर हमें नो करना आता नहीं था. I mean, guys, I love you, but this would work here because I am here for a good purpose, but that won't work for the world. But yes, अगर आप
इस 30 डेज जर्नी के लिए आप ये बनना चाहते हैं कि आई कांट से नो मैम, आई थिंक आई वेलकम यू विद ओपन आर्म्स. प्लीज डोंट just unlearn that you know how to say a no and just remember how to say a yes. Example, do you want to change your life? Say a big yes. Now what you need to do is you need to say yes on every other question. Are you beautiful? Just nod your head if you can't say yes. Okay. Are you handsome? I mean, handsome, beautiful, one and the same things because we have girls and boys. Are you intelligent? इतना नींद वाला यस है कि आपको देख के मुझे नींद आ रही है. Should I sleep here? Let's do it energetically, please. Are you intelligent? किसी को शक है तो बता दो यार, अनम्यूट करके बता दो मैम मैं नहीं हूं. आपके पास कोई प्रूफ है कि मैं इंटेलिजेंट हूं तो मुझे बताओ. ओके. आर यू विलिंग टू चेंज योर लाइफ? ये क्या था? सोच लो. ऐसे ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करो. अभी आपने कहा मुझे नो बोलना नहीं आता, अभी आप नो बोल रहे हो. देखो फिर से, आर यू विलिंग टू चेंज योर लाइफ? कंफ्यूज ये नहीं करना. नेक में दर्द हो जाएगी, फिर बोलोगे मैम स्ट्रेस हो रहा था, स्ट्रेस. फिर मैं आपको बताऊंगी आप ना ये कर रहे थे इसलिए हो रहा था ऐसा. ओके. विल यू चेंज योर लाइफ? कंफ्यूजन, फिर कंफ्यूजन. विल यू चेंज योर लाइफ? आर यू रेडी टू बी ऑन दिस जर्नी ऑफ इमोशनल मास्टरी? ठीक है. अब हम बोलेंगे नो. ठीक है. क्या आप बहाना देने वाले हो कि आप बिजी हो? क्या आप बहाना देने वाले हो कि आपके पास फाइनेंसेस नहीं है? अब कंफ्यूजन आ रही है. अब मन कर रहा है यस बोलने का. हाँ. हाँ. क्या आप कोई भी बहाना देने वाले हो अपने आप से? क्या आपको कोई इंटरेस्टिंग एक्सक्यूजेस आ रहे हैं? अभी क्रिएटिविटी आ रही है एक्सक्यूजेस की कि आप क्या बोल कर मना कर सकते हो? राइट. दैट्स अमेजिंग. सो दैट मीन्स नाउ यू नो वेयर टू से अ यस, वेयर टू से अ नो. ऑलराइट. तो इसका मतलब आप सब इस जर्नी पर जुड़ रहे हैं एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. सो डे 7 पे हम यही सीखेंगे. हम सिर्फ यस और नो की एक्टिविटी ही करेंगे. We learn how we can make our boundaries and that to healthy boundaries and no guilt. आधे लोगों को तो इमोशनल स्ट्रेसेस इसलिए है क्योंकि उनको गिल्टी हो जाता है. मैम मैंने उसको ना ऐसा बोला था 5 साल पहले, अब मुझे बुरा लग रहा है. विक्टिम माइंडसेट अगेन. मैम मैं ना चाहती नहीं थी कि मैं ये करूं बट मैंने कर लिया क्योंकि वो खुश हो जाता. अगेन shame, guilt, protecting the other person but not your joy. तो हम ये सब सीखेंगे. मतलब आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फ्रॉम अ पर्सन जिनको हाँ ना गिल्ट, बाउंड्रीज, जॉय प्रोटेक्टिंग, ड्रेनेज से लेके यू विल शिफ्ट योर इमोशनल एनर्जी. हाउ विल यू शिफ्ट? आर यू इलास्टिक? You will shift like this. My energy, emotional energy is getting shifted. My emotional energy is getting shifted. On the day 8, when we come to our last day, last but not the least, because we're going to meet, we're going to have weekly inner meeting calls for sure. हम हर हफ्ते मिलेंगे. हफ्ते में एक बार से ज्यादा भी मिल सकते हैं पर एक बार तो मिलेंगे ही मिलेंगे. साथ ही साथ हमारा साथ जो होगा वो हमेशा के लिए बन जाएगा. We are that गठबंधन here. We have a life changing journey marriage which is between you and the universal energy, not me. Because I can't get married to so many people out there. Hope mama is not listening to me right now. So it's a beautiful life-changing journey marriage between you and your future you. You and your universal energy, जिसमें भी आप मानते हैं. आप सोचिए आप अपने फ्यूचर यू से मैरिज कर रहे हैं इस कोर्स, इस लाइफ चेंजिंग जर्नी के थ्रू. आप अपने फ्यूचर यू को हग कर रहे हैं. जो आप चाहते हैं बनना वो बन रहे हैं. No amount of investment is more for that. And what I can promise is the investment I will ask from you will be the least you could imagine. It will be just as much कि आपके घर में पार्टी थी 10 लोगों की और आपने पिज्जाज ऑर्डर कर ली. सोच लेना आपने अगले जो 3 महीने में पार्टी देनी थी अपने फ्रेंड्स को वो आपने नहीं दी. बिकॉज पार्टी से हम पिज्जा खाते, पिज्जा से मैदा जाता, वो हमारी बॉडी को और खराब करता. अब हम उसी पिज्जा के पैसों से इमोशनली हील हो रहे हैं.
for the rest of our life. Because the thing is, मैं आपका साथ छोड़ू ना छोड़ू, आपका फ्यूचर यू आपका साथ नहीं छोड़ेगा. And that is what we promise. We promise you your future you. And वो हमें पता है कि हमें we have to have that tie up for the rest of the life. क्योंकि जहां हमने ये tie up छोड़ा, you're going to go back into your old loops. हमने सिखाया अगर कोई इग्नोर कर रहा है तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए. 30 डेज तो फर्क नहीं पड़ा. 31st डे जैसे कल कोई पर्सन बोला था, अब तो मैम हमें फर्क पड़ रहा है, इसलिए हम कहते हैं हम आपको छोड़ने ही नहीं वाले. एक होता है अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, और फिर एक होता है हम आपको नहीं छोड़ेंगे. हम सेकंड वाला बोलते हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे. वी डोंट डराओ यू. सो द डे 8 विल हैव बी द काम इन एनी स्टॉर्म्स. कल ही यहाँ पे बहुत बड़ी लाइक नॉट बाढ़ आई थी, आई वाज सेइंग द स्टॉर्म, आई थिंक बारिश आई थी बहुत ज्यादा. So we need to know that when we are having rain of emotions, we are having turbulent times, we need to have emotional grounding. So we learn about grounding, we learn about emotional leadership. कभी leadership सुना है, कभी emotional leadership सुना है, modeling of emotion सुना है, कभी turbulent times में कैसे आप एक profound impact बना के effectively influence कर सकते हो सुना है. सोचो बारिश आ रही है पर आप फिर भी घूम रहे हो गाड़ी में, तो हम आपको वो गाड़ी प्रोवाइड करते हैं. बारिश आ रही है बाहर, स्टॉर्म्स आ रहे हैं बाहर, बट आप कहते हो चलो पूरी फैमिली गाड़ी में बैठो हम घूमने चलेंगे. सो यू से मेरे तूफान बाहर आ रहा है, सबके लिए तूफान है, बट यू विल बी काम. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जो हमारे कोविड टाइम्स हुए थे, वो एक टर्बुलेंस था, इमोशनल टर्बुलेंस, क्योंकि सब लोग डरे हुए थे. वहां पे एक सर्वे लिया गया था कोविड टाइम्स में कि जो पीपल इमोशनली मच्योर थे, इमोशनली लीडरशिप क्वालिटीज जिनमें थी, उन्होंने अपने माइंड के थ्रू, even if they were having COVID, because obviously if they're getting exposed, they can have that COVID problem. उन्होंने अपने माइंड के थ्रू with medicines for obvious reasons कुछ ही दिनों में अपनी वो कोविड से वो रिकवर हो गए, एंड उनमें कोई भी आफ्टर इफेक्ट्स नहीं देखे गए. जबकि जो लोग रिकवर हो रहे थे उनके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा थे बॉडी के, जैसे उनको बार बार बुखार आता था, या फिर उनकी बॉडी बहुत ज्यादा उसको कहते हैं ना बहुत ज्यादा वीक हो गई थी कि उनको पेन्स होती थी, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोविड थे इवन आफ्टर रिकवरिंग. उन लोगों को नहीं आए. तो सर्वे लिया गया, साइकोलॉजिकली देखा गया, उनकी इमोशनल लीडरशिप बहुत ज्यादा थी. 100 में से सिर्फ 1% ऐसा होता था. आप इमेजिन कीजिए आप इमोशनल लीडरशिप सीख रहे हैं और आप उन 100 में से 1% बन रहे हैं. क्या ये वर्थ द इन्वेस्टमेंट नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ आपको इमोशनली हील नहीं कर रहा है, ये आगे आने वाली, बिकॉज हमें पता है हमारा क्या एनवायरमेंट है, हमें पता है कि हमारी क्या स्टेट ऑफ माइंड्स हैं, हमारे फ्यूचर को इमोशनली सिक्योर कर रहा है. बिकॉज वी विल हैव द मैजिकल वॉन्ट टू ट्रीट आवरसेल्व्स थ्रू आवर माइंड, थ्रू आवर काम एनर्जी, थ्रू आवर क्विक कामनेस. और उस कंपोजर से हम उन रिएक्शंस को रोक सकते हैं, विच आर नॉट जस्ट मेयर आउटर रिएक्शंस बट ऑल्सो आवर इनर रिएक्शंस. हमारे उस डर को कर्व कर सकते हैं. आधे लोग जिनको कोविड होना ही नहीं था, उनको इस डर से कि मुझे कोविड हो जाएगा, कोविड हो गया. आधे लोग जिनको डर था मेरा ब्रेकअप हो जाएगा, उनको इसी डर से उनका ब्रेकअप हो गया. तो व्हाट इफ यू लर्न हाउ नॉट टू फियर by joining us on this transformative journey to emotional mastery, जिसमें आप हर चीज सीखेंगे. We will meet on weekends, we will learn all these things. Plus every day आपको एक इमोशनल टास्क मिलेगा, आपको वॉइस नोट्स दिए जाएंगे, आपको वीडियो शेयर की जाएगी, आपके साथ कुछ वन ऑन वन सेशंस भी किए जाएंगे, आपको पूरा गाइड किया जाएगा, आपको प्रॉपर जर्नल्स मिलेंगे. सो अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन. सो ये था हमारा कोर्स. अब लेट्स अज्यूम आप एक पर्सन है जो खुद हील होना चाहते हैं, या फिर आप एक सर्टिफाइड हीलर बनना चाहते हैं. हम आपको सिर्फ हीलिंग सिखाते नहीं हैं, हम आपको हीलर बनाते हैं कि कल को अगर आप अर्न करना चाहो तो आप लोगों को हील करके अर्न कर सकते हो. फिर आप कहेंगे हमारे पास लीड्स नहीं है, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, हम कहेंगे वी विल गिव यू लीड्स, वी विल गिव यू लीड्स, एंड दैट इज आवर प्रॉमिस. If you are wanting to enroll for this course and become a certified healer under us, under Quantum Life by Design, under Ziva,
We give you the leads and we help you be a part of our team. If you want to do it independently, you can also do that. If you're inspiring healer जो career बनाना चाहते हैं इसमें, या फिर spirituality को explore करना चाहते हैं, या फिर आप एक coach है, या to be coach है, या counselor है, या फिर wellness practitioner है, ये course आपके लिए है. अगर आप एक coach हैं जो healing की journey में है भी नहीं, आपको पता है कि healing से आप एक person को सिर्फ अपनी बातों से हील कर सकते हैं. वो पर्सन आपका क्लाइंट खुद ही बन जाएगा क्योंकि वो इतना हील्ड फील करेगा. So from emotional blocks to energy blocks to global recognition to professional certificate, आप अपनी healing journey को अपने life का work और purpose बना सकते हैं. From healing yourself to healing others. This is a one-stop solution to everything you need. But don't just take our word for it. We have certain testimonials which we would like to share with all of you because we want you to be really very sure. All right. Just have what these people have to say. I attended the workshop. You have gained a very deep insight about how can we love ourselves, how can we change ourselves, how can we transform our lives, right? And how can we get more fit physically, mentally, emotionally, and spiritually. That's what I learned, and all these things I'm implementing in my life, and it has been a great impact. And I'm looking more forward to attend more and more workshops of yours. Very nice, and like after so many years I became a student. I am 65 plus, but still I enjoyed the session, so it was really enriching. Very good, very good. हमेशा इवेंट्स जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होते. हम भी हमारी जो चॉइसेस हमने उस वक्त जो हमें सही लगा वो किया और इस तरीके से जो भी बनेगा है. अब जो मुझे देखना है वो चीजों को लाइटर साइड पे दो ताकि मैं बर्डन फील ना करूं. हमेशा वो टफ वाली या फिर एक विक्टिम की तरह मैं आपको देखना वो बहुत बर्डन, बहुत ज्यादा पेनफुल भी है. हमेशा आप कैसे हो सकते हो इवेंट्स के विक्टिम, कैसे हो सकते हो? नहीं हो सकते. ये चीज मैंने सीखी और आज मैंने कोशिश भी की आपको वो जो अपने स्टॉप्स थे ना उसको थोड़ा ओवरकम करने की मैंने आज कोशिश भी की. आज मेरी somebody call me तो मैंने उनका हालचाल पूछा, जबकि वो मैं हमेशा एक्सपेक्ट करती थी कि मेरा ही कोई हालचाल पूछता है. ये सब बातें अंदर सेल्फ टॉक चलते रहता था और ज्यादातर ओवर थिंकिंग और बहुत तरह के नेगेटिव सोच आते रहते थे. लेकिन अब वो सब चीज बिल्कुल बंद हो चुका है. वो अपने अंदर एक पॉजिटिवनेस नजर आती है. तो यही सब चेंजेस अपने अंदर आ रहा है और माइंड एकदम अभी क्लियर रहता है. किसी तरह का टेंशन या स्ट्रेस अभी नहीं रहता है. अपने आप को मैं एक अच्छा फील महसूस करता हूँ या आगे मतलब अपने लाइफ में कुछ कर सकूं. क्योंकि मेरे लाइफ में इतना स्ट्रगल था कि मैं अपने आप को आगे बढ़ा नहीं पाया और बहुत सारी समस्याएं थी जीवन में. उन समस्याओं से उबर करके अभी थोड़ा सा मैं सही ट्रैक पे आ रहा हूँ धीरे धीरे. तो इसलिए ये सब चेंजेस अभी मेरे 1 महीने में बहुत कुछ आया चेंजेस मेरे अंदर में. Feeling more own to myself. You're feeling okay. So you're feeling reconnected right now. Okay. Are those suppressed emotions which surfaced now getting a home, now getting a place? Okay, that is awesome. Okay. Don't cry, it's okay. You can vent out your emotions. If you want to cry, you can. It's okay. It's okay to cry. First of all, thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity. It's a great blessing to attend this workshop and see your beautiful smile, have this positive aura. I always tell you that I always get this pure vibes from you, such a divine vibes when it comes to listening you and getting all those positive things from you. I feel blessed that I got this opportunity to attend that workshop. I have a little bit of fever, so I'm having a low tone. So, ma'am,
I would suggest everyone to do this workshop. I was always very negative. I had a lot of emotional problems. I was in the phase of depression. But attending this workshop have changed my entire perspective regarding life. I have become more positive. My thought process have changed. I have gained a lot more focus on myself. And of course, ma'am has told about self-love, which is very important. I practice self-love. I practice gratitude. I meditate daily, and I'm healing. I'm in the process of healing, and ma'am has supported me a lot in this. And it was a great time with her, and we really learned a lot things. And it's just because of her. Thank you so much. Right. So here was what people had to say. And that could be one of your transformational stories as well. If just imagine if they can change in just 1 month, why can't you change? Why can't that effect also come in you? Because you've already seen yesterday and in the previous classes how we go with the classes. We make funny conversations like Sejal ki voti and all of these things. Uh, just allow me to share one group session testimonial wherein we had one group session. मैं ये कहना चाहती हूँ कि देयर इज अ डेफिनेट शिफ्ट इन माय थिंकिंग, डेफिनेट। और इसमें क्या है कि मैंने बहुत सालों से मतलब आई हैव नॉट लिव्ड एक्चुअली, तो अभी मुझे लगता है मैंने अभी जीना शुरू किया है। And I have a problem of procrastination. I've had this problem for years. Okay, and I've always been wondering how I'm going to be working on it. And I think I have answers to a few of those. A few techniques which are going to help me work on it. Of course, it's something I have to work on. But then I feel that vision board and these things are really going to help me. And EFT and meditation definitely are going to help me. See, I am a calm person, but still there are times when things don't work as per and you do have these emotional ups and downs. So I think these techniques are definitely going to help me. And affirmations, as I've seen, they've helped me since I started doing NLP with Harpreet ma'am. I can vouch with vouch on that. Affirmations and manifestations, they've superbly worked for me. So I think this is one step further to what I've been doing in NLP, and I'm really looking forward. I'm so happy for this. Thank you. लेकिन इवन देन ये जो एक चीज होती है अंदर, हमें जीना ही नहीं आता है। जैसे हमें पता नहीं होता, हमें पता होता है कि वी हैव टू डू समथिंग। या तो मैं कंफर्ट जोन में रहती, क्योंकि कंफर्ट जोन तो मेरा ऑलरेडी है, उसी में रहती तो चलती रहती लाइफ, ऐसे ही मर जाते हैं हम, है ना। आपके साथ तो एक्स्ट्रा चीज है कि आपके पास प्रॉब्लम भी है, मेरे पास तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, तब भी आई यूज्ड टू बी सैड। और मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना है, मुझे समझ ही नहीं आती करना क्या है, मुझे कोई पर्पस ही नहीं है, और मैं ऐसे चली जाऊंगी। आए जैसे सब करते हैं कि चलो बच्चों को किया, प्रोडक्ट किया और हम ऐसे चले गए। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मुझे कुछ पर्पस मिला है। जनरली मेरे को ऐसे रोना नहीं आता, वो बात कहने में इतनी हेवीनेस और इतना हो गया था कि मैं इसके सामने रो ही पड़ी थी। उनका नेचर कुछ इस तरह का है कि वो कई बार बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन मेरे पे ही निकलता है। तो जब वो मेरे पर और मेरे पर ही नहीं, वो बेटे बेटी सबके ऊपर ही निकालते हैं, तो वहां पर ना फीलिंग हमारी वो एकदम लो फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी, जब से मैं इमोशनल मास्टरी में की है, तो मेरे को देख के मेरे को बड़ा मतलब आई डोंट नो बहुत मतलब अच्छा फील होता है, और अपने आप ही स्माइल आ जाती है फेस पे। डोंट नो, मुझे बहुत हैप्पीनेस मिली है, कितनी प्यारी है ये, इसको देख के ही आधे से ज्यादा प्रॉब्लम खत्म ही हो जाती है। इतनी क्यूटली बोलती है, इतने अच्छे से। पर तो मैं राखी को ये कहना चाहती हूँ कि आप आइए, सच में आपको अच्छा लगेगा हमारे साथ। हम बहुत हंसते हैं और बिना बात के भी हंसते हैं। डेफिनेट शिफ्ट इन माय थिंकिंग। मेरी डॉटर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया परसों कि मम्मा आपके ऑरा में ड्रास्टिक चेंज है, जो काफी लो होता था पहले, तो अभी मेरे को खुद भी फील होता है। No. So what I'm trying to say is, what is so beautiful about these courses that they are so hands-on. Everything
you get to experience it practically. It's not just, somebody is coming and telling you something, but you get to do so many of these things, you get to experience it. And when you experience it, it's going to stay with you. The limiting beliefs, reframing of the limiting beliefs, that was so amazing. And now I can see the shift in that, I mean, I don't think those limiting beliefs still exist in that form, which was before I started doing this session. So I think that was amazing. I feel there was one very beautiful line which I always love, that is कि हम हंसते हैं और हम बिना बात के भी हंसते हैं. So obviously that one thing I can assure you is that आप हंसेंगे पूरी क्लास में और आप ऐसी ही स्टोरी सुनेंगे और हम एक्टिविटीज करेंगे and we'll just laugh these 30 days and हम हंसते हंसते सीख जाएंगे and हंसते हंसते बहुत कुछ कर भी जाएंगे. बहुत एक्टिविटीज करेंगे, जो चीजें जो आज तक आपको बोरिंग लगती थी, जर्नलिंग, ये सब, उसी को हम बहुत ही फन वे में करेंगे. So these were the few testimonials, but the thing is, I love to give bonuses. Like I love to give what I promise. I love to give even more than what I promise. So I would love to give you bonuses worth rupees 1 lakh at just 4,200 rupees. मैंने आपको Heal Your Life course का access तो दे ही दिया था before only. So we'll first have 30 days intensive hand holding. That means वो 30 days आप हमसे connected हैं और आप हमसे इतना अच्छे से बाइंडेड और कनेक्टेड है कि आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं. दिस इज योर सेफ प्लेस. वी आर योर सेफ प्लेस. दिस कम्युनिटी इज योर सेफ प्लेस. जैसे कल हमने सेशन में नहीं सोचा कि दूसरा पर्सन हमारे रिएक्शंस, हमारे इमोशंस को लेके क्या सोचेगा, हम ऐसे ही कम्युनिटी बनाएंगे. आपको क्या लग रहा है जो टेस्टिमोनियल्स में देयर आर सो मेनी गुड एंड ग्रेट ऑफ माय family. I always say family. I always say them sarthis. They are my sarthis. They are my family. More than I helped them, they helped each other. So the best part about community is कि आज आप एक दूसरे से मिलते हैं. हमारी एक होती है one-on-one सारथी meetings with each other. So in that what happens is that we are just like a family. You'll get to know each other more as well. कि वो person कौन सा coach है, वो person क्या कर रहा है, so that we have a family community in the group. Then we'll have one-on-one sessions as well being arranged for you in this mean course time, so that we can work on your very challenge or problem with depth individually as well. Then we'll give you a 2 days confidence mastery boot camp, absolutely free, no charges asked, because you will be a part of our community. We'll also give you lifetime community support. So we'll add you to the groups जहाँ पे और बाकी community है हमारी, आप उनसे भी बात कर सकते हैं. But lifetime के लिए जो भी हमारी inner circle meeting calls होंगी, जब भी हम कुछ भी एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे इमोशनल मास्टरी से रिलेटेड, वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा. एंड दैट इज व्हाट you will get in written, so that they're not asking you to pay again and again. Then you get emoji code workbooks wherein you have codes to your emotions. आपको ये पता होगा कि अगर आप ये थॉट ले रहे हैं तो इससे रिलेटेड क्या इमोशन है, उससे रिलेटेड क्या ट्रिगर है, उससे रिलेटेड क्या रिएक्शन है. You'll get the emoji codes to code your emotions. You'll get downloadable resources and access to recordings. You will get something pre-recorded as well. I'll share you the link. एंड वंस आप इस लिंक पे पेमेंट करेंगे, आपको प्री रिकॉर्डिंग्स एक्सेस ऑटोमेटिकली हो जाएगी. आपके ईमेल पे प्रॉपर एक मेल जाएगी, व्हाट्सएप पे भी आपको मैसेज आएगा. सो एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड. यू डोंट हैव टू गेट टेंस्ड अबाउट इट, एंड यू विल आल्सो गेट प्री रिकॉर्डिंग्स. सो वंस यू पे, you have access to pre recordings before the course starts. Then we'll have communication mastery. So you'll have entire communication mastery worth rupees 9,000, absolutely complimentary. Because that is what I said, if you're paying me a value of 4,200, I want कि मैं आपको 1,20,000 के तो बोनसेस ही दे दूं. कि अभी तो आप क्लास में आए ही नहीं है, मैं तब भी आपको I want to provide you so much that the smile on your face is constant. I could become a source of your happiness, a source of adding value to your life. That is the most beautiful blessings I will get. Then we'll have emoji code 30 days journal. It will not be like your regular journal. We'll not ask you to write answers to the questions. We don't believe in that. I know it's little time consuming in all of these things. So we have very fun emoji code 30 days journal. आपको 30 days सिर्फ मजे करोगे वो जर्नल करते करते. आपको कोई कुछ इतना लिखने को नहीं देगा, आपको सिर्फ it will be like riddle solved. जैसे हम बच्चों में कहते, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर. याद है किसी को? मेरी नानी मुझे बहुत सुनाती थी, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर.
सो ऐसे हम रिडल्स के थ्रू जर्नलिंग करेंगे, हम फन करेंगे, हम रिडल सॉल्व करेंगे, हम डिटेक्टिव्स बनेंगे, हम मूवी देखेंगे। आपको एक दिन जर्नलिंग में आएगा ये मूवी देखो, अच्छा अब आप इस मूवी के डिटेक्टिव होते तो आप क्या करते। तो हम आपको आपके ही इमोशंस को फन तरीके में डिकोड कराएंगे। इफ यू थिंक दिस इज अ नाइस वे टू लर्न अबाउट आवर इमोशंस, पुट अ हार्ट, रिएक्ट विद अ हार्ट। इफ यू थिंक आपको वो बोरिंग जर्नल्स ही करने हैं तो आप हार्ट मत दीजिए। अगर आपको लगता है नो आई वांट टू डू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग, पुट अ हार्ट इन द चैट बॉक्स और एज अ रिएक्शन। इफ यू वांट टू लर्न बाय जस्ट प्लेइंग अराउंड, along with that the accreditations you get is you get a globally recognized certificate जो आपकी professionally भी help करेगा और worldwide भी help करेगा। It will be an international certificate. You will get an identity as a healer. आप सिर्फ हीलिंग सीख नहीं रहे हैं, आप हीलर बन रहे हैं। इमोशनल हीलर, इमोटी कोड का मतलब है कोडिंग इमोशंस, एंड एनी पर्सन हु कैन कोड इमोशंस कैन बिकम अ हीलर। आपको we give you platforms, we give you leads. If you want to turn it into a financial thing and you want to earn it through, प्लीज आप एक हीलर बनिए। आप पर आवर 2500 अर्न कीजिए। आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उससे 10 टाइम्स तो आप अर्न करके ही री इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। Then you can launch your healing career side by side. You will have personal transformation and touch, which is through one-on-one sessions, and you're getting lifetime access and community support. All of these things worth rupees 1 lakh in 4200. And we learned about all of these, what we're going to cover in all these 8 days, from day 1 to day 8. You already got the access to Heal Your Life course. Now, before I ask you to trust on me as a mentor, I want to show you how can I really help you in your journey of healing you. So just allow me a second. I have been teaching emotional healing practices and techniques for the past lot of years, having more than 100 plus testimonials and impacting 100 plus lives. From taking offline sessions to online sessions to organizing my own first offline event in March and being a speaker, keynote speaker there to an organizer. The journey has been tremendously adventurous. My journey started when I felt that learning about our own emotions is as important as eating every day. Because while we are eating, we are actually eating down the emotions which we don't get to know or which we don't understand. And that is where we thought of why not to offer this to the people so that they can also learn and transform. So I want to ask you, and I want you to close your eyes. Close your eyes, everybody. Just imagine your future you. जो you आप देखना चाहते हैं, जैसा आप हमेशा से बनना चाहते थे. Just imagine that. Imagine how is that person? How is he or she? How is she looking? How is she dressed up? What is she wearing? How is her smile? Is she looking into your eyes? Is she having a healthy body? Is he or she someone जिन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया जो आप करना चाहते थे हमेशा से? What is the surroundings? Is she at a home? Now go to your future view and hug that future view. And just imagine as you are hugging, your future you is becoming your present me or present you. जस्ट इमेजिन जो आपका फ्यूचर यू जैसा भी दिखते हैं, जैसे भी हैं, उनके हाथ में हो सकता है बहुत सारा कैश हो बिकॉज आपको बहुत रिच बनना है अपनी लाइफ में, एक बड़ी सी कोठी में बैठे हो बिकॉज यू वांट टू बी टू रिच एंड हैव अ होम, मे बी बहुत ज्यादा हेल्दी हो बिकॉज यू वांट अ हेल्दी बॉडी, मे बी free from the pains, free from the ignorance of people, free from the judgment, free from the world, free from the shackles, free from the responsibilities. जैसा imagine करना कर लो, ये आप हो जो आप बनना चाहते हो. Imagine आप उनको उसको उस future you को hug कर रहे हो
एंड आपका फ्यूचर यू आपके प्रेजेंट मी में इंटीग्रेट हो रहा है, मतलब वो दोनों एक बन रहे हैं। एंड वो जैसे ही एक बन रहे हैं, आपका फ्यूचर यू डोमिनेंट है आपके प्रेजेंट मी पर। जैसे कि आपका प्रेजेंट मी बिल्कुल गायब हो गया और आपका प्रेजेंट मी फ्यूचर मी बन चुका है। अब आपका प्रेजेंट मी आपका फ्यूचर मी है। इमेजिन कीजिए उन दोनों एंजेलिक बॉडीज का इंटीग्रेशन हो रहा है। जो आप हमेशा से बनना चाहते थे वो आप बन चुके हैं। जैसा हमेशा से दिखना चाहते थे वो दिख चुके हैं। जैसा हमेशा से फील करना चाहते थे, ओवर थिंकिंग ना हो, सेल्फ डाउट ना हो, अब आप वो बन चुके हैं। कोई हर्डल्स नहीं है, कोई शैकल्स नहीं है, कोई नहीं है रोकने वाला, कोई नहीं है टॉन्ट करने वाला, कोई नहीं है इग्नोर करने वाला, कोई नहीं है जज करने वाला, कोई नहीं है गुस्सा दिलाने वाला। आप बस आप हैं। आपका फ्यूचर इंटीग्रेशन हो चुका है फ्रॉम विद द प्रेजेंट मी से इंटीग्रेट हो चुका है। अब आप प्रेजेंट मी नहीं रहे हैं, अब आप फ्यूचर मी बन चुके हैं। अब आप वो बन चुके हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। अब आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी है। पर जब आप ये बन चुके हैं, आप थैंक यू कह रहे हैं कि उस दिन जब आप इस वेबिनार में बैठे थे, आपने एक डिसीजन लिया था, एंड वो डिसीजन था अपनी लाइफ को चेंज करने का, अपने इमोशनल मास्टरी को चेंज करने का, अपने इमोशंस को मैनेज करने का, सीखने का। अब आप वो फ्यूचर यू बन चुके हैं। अब आप स्माइल कर रहे हैं ये सोचकर कि उस दिन मैंने इस कंफ्यूजन में टाइम वेस्ट नहीं किया कि मुझे एनरोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने इस क्वेश्चन में अपने आप को नहीं डाला कि ये मुझे फायदा करेगा कि नहीं करेगा। मैंने इस बार कोशिश करी कि मैं अपने दिल पर हाथ रख के, जस्ट पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट, जस्ट पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट, पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट इन रियल लाइफ, पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट। एंड हम अपने आप से बोलेंगे थैंक यू सो मच, अपना नेम बोलेंगे, थैंक यू सो मच माय नेम, थैंक यू सो मच मेहर, थैंक यू सो मच योर नेम। आपने उस दिन ये फैसला लिया अपनी लाइफ को चेंज करने का, और आज सच में मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। उस दिन मैंने बस एक बार ट्रस्ट करने का फैसला लिया और आज उस ट्रस्ट के भरोसे पे मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। उस दिन मैंने अपने दिमाग को, अपने दिल को ये बहाना देने से रोका कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास फाइनेंसेस नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास प्रोफेशन है। मैंने बस ये सोचा कि मेरी लाइफ को चेंज करने का मेरे पास पहला और आखिरी मौका है, और इसके बाद मुझे नहीं पता मेरी लाइफ मुझे मौके फिर देंगी कि नहीं देगी। एंड आप थैंक यू बोलोगे अपनी लाइफ को, अपने आप को, थैंक यू सो मच माय डियर लाइफ, आई लव यू, थैंक यू सो मच मेहर, से योर नेम आउट, थैंक यू सो मच, से योर नेम आउट, दैट आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी से ब्लेस किया। एंड मैं आपकी बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूंगी। We'll open our eyes. So welcome back. So my journey has been from shying away from the stage to falling in love with the stage and mic to being the national level speaker. From not knowing how to manage my emotions to actually getting featured in the Times of India newspaper, on Z News, on an international firm which is ABNLP, on TEDx platform and meteorological department, with 30 plus celebrity level awards and 100 plus powerful stage appearances in corporates, stages, international platforms, and yes, and a competition organized by Federal Bank and Times of India in this April 2025. You could see some pictures out there. This was the final round. There were more than 10,000 plus participants, and I became one of the winners, one of the national level speakers. I got a check prize from Chief Justice of India and actress Chitraganda Singh. So you could see Chief Justice Officer and Chitraganda Singh wearing a white and red outfit. I have been a part of the Guinness World Book of Record with Success Gyan, and this is the newspaper. If you want to see me through on the newspaper, that's a newspaper of 25th April 2025. This was the news which was in the Times of India newspaper. I was also featured in Divya Delhi newspaper almost 1.5 years back. I am the author of 3 books. I have got Indian Book of Records for being the youngest author. Then I got Sarf Siddhi Business Iconic Award at Constitution Club of India for being the youngest female entrepreneur as a business coach. Then I got awarded by actress Simple Kaul and Molly Ganguly as the best coach, emotional mastery coach. Awarded as the best business coach
to help maximum number of people to scale their revenue by teaching them emotional mastery, strategizing their business, and scaling their business to a six-figure revenue income. I was a guest speaker as Healing Touch Women Entrepreneur Group, and I helped the women to turn their passion into profession. So for all the women out there, I got your back. I got Baldev Raj Kalra Award for Best Coach as well to heal people and discover their infinite possibilities. I got an All India League Award for Betterment of Women for impacting 100 plus women's lives in just one day. I got Celebrity Award by Ishika Chandelia ji, who has 2 lakh followers. Then we conducted a workshop, corporate workshop at NGO Trust Center. Then we have 20 amazing co-authors of the book. I have written the 2 books. I'll just show you along. This is my first book. That's The Art of Gaining a Positive Mindset. And the second book is The Phoenix Rising Story of Rebirth. I was also featured in the book of Midas Talk as well. So I'm a featured author and I have written 2 books. If you want to order, you can for sure order it by Amazon or in your nearest bookstores as well. I was invited as a speaker in Delhi University. I was honored at Sri Guru Gobind Singh College of Commerce as a prominent speaker on World Book and Copyright Day. You could see the background as World Book and Copyright Day. Then I had my book launch, my own offline event, then a guest at the podcast. I've been also invited at an event, at a celebrity awards event where ambassadors of different constitutions came. Then I had some anchoring perks as well. I'm the founder of Quantum Life by Design and Ziva, one of the international certified organizations. And these are the people who have more than like 3 lakh followers, 2 lakh followers, 3 lakh followers who are holding my book. And I've gifted them the book as an author. So we say, don't just take our word for it. Don't just believe what we say. These are some of the testimonials of Advanced Business Mastery, Healing Journey, of mindset coaches, business mastery, emotion mastery. And these are all the 100 lives we have impacted. So every message, every WhatsApp message, every word people wrote was important to us. So for sure, you can have a look on it. And if you want more testimonials other than these written, we can also share you that. We have a pool of testimonials. When I say 100 plus testimonials of people who change their life through emotional mastery and communication mastery, we can share you those 100 people WhatsApp written messages that, yes, they have changed. So now the question comes, the most awaited question. Are you really wanting to change your life? Or are you still here to think about whether should I change my life or not? Or whether should I think about it? Or whether should I take time for taking this decision? Because maybe, are you still covered with all the maybes? Who has a maybe in their head? Who has a maybe in their head? Nobody. That means I am watching all of you people coming onto this journey. Can I say that? If there are no maybes in your head, can I say and vouch for that you're coming on this journey with me?